नमस्कार, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। विधायक रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह रावणा के बीच विवाद चल रहा है। अभिनेता और मिस्टर राजस्थान रह चुके राजवीर सिंह देवासी रविंद्र सिंह भाटी को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो उनके भाई हैं और वो उनको आइडल मानते हैं। आज उन्होंने 10 से 11 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया है और पूरे मैटर पर अपनी विस्तृत बात रखी है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। साथ ही छोटू सिंह रावणा और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर भी वो जमकर बरसे हैं। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि ये जो पूरा मामला है छोटू सिंह रावणा के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बार बार छोटू सिंह रावणा रविंद्र सिंह भाटी को जानबूझकर टारगेट करते हैं और वो इंतजार में ही थे कि रविंद्र सिंह भाटी कुछ करें और वो फिर उनके खिलाफ कुछ ऐसा करवाएं ताकि उनकी इमेज खराब हो। राजवीर सिंह देवासी ने कहा कि ये लोग रविंद्र सिंह भाटी की इमेज खराब करना चाहते हैं क्योंकि बिना उनकी इमेज खराब किए ये लोग जीत नहीं सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी दिनों से इस मामले को देख रहा था। मैंने सोचा दो लोगों का मामला है, मैं क्यों बोलूं, लेकिन जब मैंने देखा कि ये दो लोगों का मामला जानबूझकर सामाजिक मामला बनाया जा रहा है, राजपूत समाज को टारगेट किया जा रहा है, जबकि व्यक्तिगत मामला था दो लोगों का। उन्होंने कहा कि छोटू सिंह रावणा रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ अगर एफआईआर कराते, अगर रविंद्र सिंह भाटी ने उन्हें धमकाया है, उन्होंने कहा कि मैं मानता नहीं कि रविंद्र सिंह भाटी ने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो आप एफआईआर कराते, जांच होती, लेकिन सामाजिक ताना बाना खराब किया है आपने। ये बड़ा आरोप उन्होंने छोटू सिंह रावणा पर लगाया है। इस वीडियो में आप खुद देखिए कि किस तरीके से जो राजवीर सिंह देवासी हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि ये मामला क्यों किया गया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये जो पूरा मामला है ये पूरे तरीके से पहले से प्री प्लान था, सिर्फ इंतजार में थे कि रविंद्र सिंह भाटी ऐसा कुछ कदम उठाएं जिससे उनकी छवि खराब की जा सके। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर उन्होंने कमेंट किया, छोटू सिंह रावणा ने, रविंद्र सिंह भाटी की गलती रही कि उन्होंने उनको फोन कर दिया। अब किया नहीं किया, धमकी नहीं दी, ये बात राजवीर सिंह देवासी कहते हैं कि वो जांच में पता लग जाएगा। हालांकि उनका कहना है कि ये जो पूरा मामला हुआ है ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है और आप खुद देखिए इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। राम राम जी। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी छोटू सिंह रावणा और रावसा के बीच में मैटर चल रहा है। विवाद किस बात से शुरू हुआ आपको मैं बताता हूँ। विवाद इस बात से शुरू हुआ कि एक बच्चा था जो कैंसर पीड़ित था और कैंसर पीड़ित बच्चे ने कोई वीडियो डाला था कि रावसा आप मुझसे मिलने आओ और आप सभी से मिलते हो, मुझसे मिलने आओ। तो उसका एक प्रेम था जो उसने रावसा के लिए दर्शाया, ठीक है। उसके बाद में छोटू सिंह ने वहां जाके कुछ कमेंट कर दिया कि बेटे आप बड़े स्टार होते, ये होते वो होते तो लोग आपसे मिलने आते, फलाना ढीगड़ा, क्योंकि उनका मकसद ये था, कोई हेल्प करने का नहीं था। उनका मकसद ये था कि रावसा की बात हो रही है तो मुझे घुसना है, क्योंकि आज की बात नहीं है। छोटू सिंह पहली बार नहीं कर रहा, कई बार रावसा के मैटर में घुसा है। जहां भी उनको रावसा का कुछ दिखता है वो बुराई करते हैं और ये आज की बात नहीं है। मैं खुद भी पर्सनली एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं भी एक बार छोटू सिंह से मिला था, वैसे मेरे भी ऐसे ही थे, मिलने वाले थे, तो उन्होंने मेरे सामने भी उनके लिए ऐसी बातें की थी उल्टी पुल्टी। तो मेरे को समझ में आया कि यार जब हम दो आदमी बैठे हैं तो तीसरे आदमी की बात हमारे सामने क्यों करनी चाहिए। पर मैंने कहा ठीक है, अब यार ये आदमी लगता है ज्यादा ही सामने वाले से जलता है या फिर कुछ है, इस वजह से ये सामने वाले के बारे में बोल रहा है। ओके, वो बात वहीं खत्म होगी। उसके बाद में अभी के मैटर पे आते हैं हम। अब ये मैटर रावसा ने, वो बताते हैं छोटू सिंह रावणा कि रावसा ने मुझे फोन किया, धमकी दी, ये वो फलाना ढीगड़ा, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि रावसा ने उनको फोन किया होगा, नहीं किया होगा, धमकी दी होगी, नहीं दी होगी, इस बारे में हम क्लियर अभी नहीं बोल सकते, ये तो साबित होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि रावसा ऐसा कुछ नहीं करते, है ना। और अगर मैं अपने को पर्सनली, मैं अगर उस जगह पे रखूं तो मेरे को भी अगर कोई इतनी धमकियां देगा, इतनी उंगली करेगा, बहुत टाइम तक बार बार करेगा, तो मैं खुद भी किसी को फोन करके बोल ही दूंगा कि भाई यार बार बार उंगली मत करो, वरना मैं भी सुधार दूंगा तुझे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई मुझे कोई करेगा तो उसके बाद में छोटू सिंह रावणा को क्या करना चाहिए था, उनका निजी मैटर था, आपस में सुलटाते या तो बातचीत करते, या उनको विवाद रखना था, झगड़ा रखना था तो क्या करना था, रखते हो झगड़ा, रिपोर्ट करवानी थी। मैं एग्री हूं, जाओ रिपोर्ट करवाओ, आपका अधिकार है, आप रावसा के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाते, कुछ भी करते, कोई बात नहीं। आप दोनों का मैटर था, हम क्यों पढ़े भाई, और हम बोलने वाले कौन होते हैं। आप दोनों समझदार व्यक्ति हो, लड़ो आपस में। अगर आपस में मिल के रह सकते हो तो रह लो, अगर नहीं रह सकते तो मत रहो, क्योंकि आपकी आदत है बार बार उंगली करने की, ठीक है। मैंने तो कई बार रावसा की वीडियो देखी, वो तो आज भी आपको भाई बोलते हैं, लेकिन आप तो
पता नहीं क्या क्या आपने नंबर भी ऐसे सेव कर रखे हैं, रविंदर पला ने क्या क्या इज्जत देना सीखो, विधायक है आपके वो क्षेत्र के, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या किया, इस मैटर को सामाजिक कर लिया। कुछ लोगों ने आपको बोला या आपने उनको बोला समाज के इकट्ठे हो जाओ, ये करो वो करो, हमको रावसा के लिए धरना देना, ये वो। ये एक साजिश थी। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारी पोस्टें वगैरह देखी होगी, छोटू सिंह जी बहुत सारे बीजेपी के लोगों से मिलते रहते हैं, बहुत सारे नेताओं से मिलते रहते हैं, फोटो वोटो डालते रहते हैं जो अपोजिशन पार्टी के हैं। उसके पहले की बात है ये, तो हमेशा बातें होती रहती है कि भाई रावसा की इमेज खराब किए बिना उनको हराना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी के तो कंधे पे बंदूक रख के चलानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि टारगेट करते हैं हम हमारे क्षेत्र में रावणा राजपूत समाज को, ठीक है। रावणा राजपूत समाज को टारगेट करने के लिए उन्होंने छोटू सिंह रावणा को कहा कि भैया आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे इनको मौका मिला तो इन्होंने क्या किया कि ये मैटर पूरा सामाजिक बना दिया। सामाजिक मैटर बनाने के बाद में इन्होंने सारी समाज को इकट्ठा किया और 500,000 लोगों को लेकर पहुंच गए, जिसमें समाज के जो समझदार व्यक्ति थे वो नहीं गए इस धरने में। इनके कोई अध्यक्ष हैं वो भी बोल रहे हैं कि समाज का मुद्दा नहीं है, ये लोग आपसी मुद्दा है, इनको राजनीति चमकानी, इसलिए ये सब मैटर कर रहे हैं, ठीक है। ये जाके वहां पे धाराएं लगाते हैं, धरना देते हैं। इनके गलती से 500 या 1000 व्यक्ति इनके साथ गए थे, ठीक है, जो रावसा से जलते थे। उसके बाद उन्होंने वहां धाराएं लगाए, तो ठीक है, समझ में आता है कि आपसे झगड़ा हुआ, धमकी हुई, उनकी धाराएं लगाते। लेकिन उसमें एक चीज है, उन्होंने इनके ऊपर एक महिला की धारा भी लगाई, जो शायद कौन सी धारा होती है मैं भूल गया। तो महिलाओं का क्या अपमान किया भाई, रावसा ने तो महिलाओं के लिए कुछ कभी बोला ही नहीं, तो आपने वो भी धाराएं लगा दी उनके ऊपर कि भैया लगे हाथों लपेट दो, ठीक है, जेल जाना चाहिए। बहुत सारी धाराएं लगा दी, ओके। अब वो प्रमाण साबित होगा नहीं होगा वो बात की बातें हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब हमें पता चला कि भैया यहाँ तो मुद्दे को सामाजिक ले जाया जा रहा है सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। अगर आपको राजनीति में आना है तो राजनीति में आना है, तो मैं तो बोलता हूँ छोटू सिंह रावणा को अगर राजनीति में आना था तो क्या करना था, सीधी साफ बात है, जब चुनाव आते उम्मीदवार के तौर पे खड़े होते रावसा के सामने, कोई बात नहीं, हम हमारे रावसा को सपोर्ट करते और उनको जो उनके समर्थक थे उनको सपोर्ट करते, हमें कोई भी शिकायत नहीं थी किसी से भी। वो भी अपनी जगह अच्छे हैं, वो भी मेहनत करके आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस बात के है कि जो साजिशें करके रावसा को गिराने की कोशिश की, उनकी छवि खराब करके राजनीति में आना चाहते हैं, तो भाई वो तो हम होने नहीं देंगे, सीधी साफ बात है। सबको पता है कि रावसा की छवि कैसी है, युवाओं के दिलों में उन्होंने कैसी जगह बना रखी है, तो वो मिटाना मुश्किल है। क्योंकि इंडिया की, पूरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, उसने भी एक टाइम में जब चुनाव का टाइम था तो सारे बड़े से बड़े नेता सारे आ गए थे पूरे जैसलमेर में उनके खिलाफ होके, लेकिन फिर भी उस बंदे को हिलाना बहुत मुश्किल काम था। अब ठीक है, अब हम मुद्दे पे आते हैं, एक नए मुद्दे पे, ठीक है। मैं रावसा का क्यों सपोर्ट कर रहा हूं, रावसा का सपोर्ट करने का कारण बताता हूं। एक पहला कारण तो ये है कि वो मेरे भाई जैसे हैं, मैं उनको मानता हूं और मैंने उनके कार्यों से सीख ली है और उनको मैं एक आइडल मानता हूं, क्योंकि उन्होंने कुछ जिंदगी में ऐसा किया होगा जिसकी वजह से वो मेरे लिए सम्माननीय है, ठीक है, और दोस्त है, भाई जैसे हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे वो क्यों पसंद है मैं बताता हूं, क्योंकि उन्होंने चीजें ऐसी की है। और अभी इस मामले में मैं उनका क्यों सपोर्ट कर रहा हूं वो भी आप लोगों को बता देता हूं। शुरू में जब मामला शुरू हुआ तो मैं बीच में नहीं आया मामला, बहुत सारे लोगों ने बोला भैया आप क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे। मैंने कहा 2 लोगों को पसंद मामला है, मैं इस मामले में क्यों पढ़ूं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब मुझे पता चला कि धीरे धीरे कि मामला सामाजिक बनता जा रहा है, इनकी छवि खराब की जा रही है और ये लोग अपने समर्थक इकट्ठा कर रहे हैं और सही आदमी को गलत ठहराया जा रहा है। उसके बाद में मैंने कहा कि देखिए मैं भी मामले की जांच करता हूँ। मामले की जांच में मैंने सारे वीडियो वगैरह देखे, तो छोटू सिंह जी के जो वीडियो थे उसमें छोटू सिंह जी बोल रहे थे कि एक न्यूज वाले ने पूछा कि आप भी तो उस बच्चे की मदद कर सकते थे। जैसे कि मेरा भी मानना है कि आप कमेंट करने के बजाय उस बच्चे की मदद कर लेते, आप एक काम करते, 2-3 प्रोग्राम का पैसा वहां पे लगा देते तो क्या चला जाता, बच्चे की मदद हो जाती ना। आप भी तो भजनों के 2-2, 3-3 लाख रुपए लेते हो, हाँ। और आप एक चीज बोलते हो, मैंने एक वीडियो में देखा है कि भैया मैं तो एक किसान का बेटा हूं, मैं सक्षम नहीं हूं कुछ भी करने के लिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या मदद करूं, मैं खुद सक्षम नहीं हूं। आप 2 से 3 लाख रुपए एक प्रोग्राम के लेते हो, ठीक है, फिर भी आप बोलते हो सक्षम नहीं हो, और महीने में 15 से 20 दिन आप प्रोग्राम करते हो, ठीक है। तो आपके पास कितना पैसा हुआ, कम से कम आपके पास हो गया 40 लाख के करीब हो गया, ठीक है, फिर भी आप बोलते हो सक्षम नहीं है। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो आपके जयपुर में भी विला है, ठीक है, जयपुर में घर है, आपके पास थार रोक्स गाड़ी है, आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, आपके पास 3-3 बसें हैं, जो कि आप बोलते हो कि वो इसके ऊपर है किस्तों पे। भाई किस्तों पे अगर ऐसे गाड़ियां मिल जाती तो आदमी के पास कुछ नहीं होता, तो ऐसे हर कोई बसें लेके घूम रहा होता। और तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके यूट्यूब पे जो वीडियो चले हुए, एक वीडियो ने आपके जो 3 बाण के दारी, उसने भी आपको 2 करोड़ रुपए के करीब कमा के दिया है। और भी आपकी वीडियो जिन्होंने 1 करोड़, किसी ने 50 लाख के दिए हुए, तो आप कम से कम 150 करोड़ के आदमी होंगे, फिर भी आप लोगों को बोलते हो कि मैं तो सक्षम नहीं हूं, मैं तो किसान का बच्चा हूं।
चलो ठीक है, आप किसी की मदद करने के लिए सक्षम नहीं हो, ठीक है, मान लिया, कोई बात नहीं, आपको किसी को पैसा नहीं देना है। आपने कभी जिंदगी में कोई मंदिर नहीं बनवाया अपने पैसे से, भजन गा गा के आपने पैसे इकट्ठे किए, कभी आपने मंदिर बनाया नहीं, ठीक है, कभी आपने कोई गौशाला बनाई नहीं, क्योंकि आपको फर्ज था, आप सबके पास पैसे होते हैं, अपना अपना, कोई करे ना करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन आपने भजनों से सब पैसा बनाया है, गायों के लिए गा गा के, ये कर करके। कभी आपने गौशाला बनवाई है, कभी मंदिर बनवाया नहीं बनवाया, चलो वो भी छोड़ो। आप किसानों के गांव में जाते हैं, मेरे पास बहुत सारे किसानों के गांव के फोन आते हैं, मुझे पता चल गया कि क्या हुआ था क्या नहीं। आप बहुत सारे किसानों के गांव में जाते हो जो गरीब स्थिति में होते हैं, वहां पे जाते हो, आप 2-3 लाख रुपए वहां भी चार्ज करते हो। क्यों भाई, आप तो किसान के बच्चे हो, बेचारे उन किसानों से क्यों भजन संध्या करते हो, 10-20-50 हजार रुपए ले लिया करो ना, इतनी बड़ी राशि क्यों लेते हो? लोगों ने आपको बढ़ाया। दूसरी चीज, आप बोलते हो राजपूत हमारे साथ नहीं है, राजपूत हमारे 70 साल से शोषण कर रहे हैं। 70 साल से शोषण कर रहे हैं भाई साहब, सबसे पहले राजपूत समाज ही थी जो आपको आगे लाने वाली थी। याद है आपका जो पहला गाना था, उसके अंदर सुखदेव जी गोगा मेड़ी, उनको ना एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, तब भी आपके पहले गाने में वही आए थे, उसकी वजह से आप चमके थे। आपको स्टेज दिलाने वाले राजपूत समाज था पहले, सबसे पहले आपको स्टेज दिलाने वाले, आपको आगे लाने वाले बहुत सिंगर थे, लेकिन आपको आगे लेके आए। और आज आप बोल रहे हो कि 70 सालों से राजपूत समाज आपका शोषण कर रहा है। अरे ठीक है, अगर आपको राजपूत समाज परेशान भी कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो आप राजपूत समाज के ऊपर केस कीजिए, कुछ भी कीजिए, इस मुद्दे को सामाजिक लेके आइए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक व्यक्ति विशेष को बोल रहे हो कि राजपूत समाज हमारा शोषण कर रही है, लेकिन रविंदर सिंह भाटी जेल में जाना चाहिए। राजपूत समाज हमें गालियां दे रही है, लेकिन रविंदर सिंह भाटी पे केस होना चाहिए। क्यों भाई? या तो आप खुल के बोलो कि राजपूत समाज से हमें दिक्कत है, ये क्यों बोल रहे हो कि रविंदर सिंह भाटी से हमें दिक्कत है? हाँ, या तो मुद्दा सामाजिक रखो, या फिर आप मुद्दा रखो कि भाई रविंदर सिंह भाटी से हमें दिक्कत है। एक चीज पे रहो, दोनों चीज पे मत रहो। आप रविंदर सिंह भाटी को केस कर रहे हो, उसके समर्थकों पे केस कर रहे हो, सिर्फ राजपूत समाज को टारगेट करके। रावणा राजपूतों को बोल रहे हो इकट्ठे हो जाओ भैया, रावणा राजपूतों का कुछ काम ही नहीं है। और दूसरी चीज, रावणा राजपूत समाज से मैं बोलना चाहता हूँ, किस आदमी का साथ दे रहे हो भाई? याद है आपको जो हमारे आनंद पाल सिंह जी थे, उनका जो मर्डर हुआ था, उनमें हाथ किसका था? बीजेपी का। और बीजेपी के अंदर कौन थी उस टाइम पे? राजे सिंधिया जी, ठीक है। और उनके लिए भाई साहब आपके छोटू सिंह रावणा जी गाना बनाते हैं, वो भी गाना बनाते हैं ना, देखा ना आप सभी लोगों ने। तो भाई समाज के अगर इतने प्रिय व्यक्ति है ये, तो भाई समाज के इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति, इतना नामचीन व्यक्ति का जिन्होंने मर्डर कराया, उसके लिए गाना कैसे बना सकते हैं भाई? आज आप उस इंसान के साथ खड़े हो जो आपके समाज के साथ खड़ा नहीं था, समाज के विपरीत गया था, और आप इसके साथ खड़े हो। और मेरा तो मानना है कि पूरी समाज इसके साथ नहीं खड़ी हुई है, सिर्फ कुछ लोग हैं जो इसके साथ खड़े हैं। आखिरी बात मैं इतनी सी बोलूंगा कि भैया, ये सिर्फ राजनीति चमकाने का एक अवसर प्राप्त कर रहे हैं। राउसा की छवि खराब करके नेताओं ने इनको बोला है कि भैया आपके कंधे पे बंदूक रखते हैं, चलाते हैं, हम डायरेक्ट जाएंगे तो राउसा के समर्थक, और राउसा ऐसे है कि भाई कुछ भी नहीं होने देंगे हमारा। तो ये कंधे पे रखकर बंदूक चलाई जा रही है, राजनीतिक चमका रहे हैं। आप इनके इंटरव्यू वगैरह देखो, उनमें क्या बोल रहे हैं, राजनीति में आना है, बिल्कुल आएंगे 3-4 साल बाद, स्वागत है आपका, आइए आप, लेकिन किसी की छवि खराब करके मत आइए। हम राउसा के साथ थे, हमेशा रहेंगे। और रावणा राजपूत समाज से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी भाई है हमारे, राजपूती भाई है। और मैं तो बोलता हूँ, अभी जैसे मुझे बहुत सारे लोगों की धमकियां, कॉल, मैसेज वगैरह आ रहे हैं, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा मेरी रेवाड़ी समाज भी साथ है, या मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मेरी पूरी रेवाड़ी समाज राउसा के साथ है। मैं तो इतना बोल रहा हूँ कि भैया मैं राउसा का समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ हूँ। मेरे रेवाड़ी भाई जिसको सच्चाई दिखेगी वो साथ देंगे। पूरा रेवाड़ी समाज का मैं ठेका लेके नहीं बैठा हूँ, मैं अपनी तरफ से उनका समर्थन हूं, और मैं समर्थन कर रहा हूं उनका, ठीक है। रेवाड़ी समाज करे ना करे मुझे कोई मतलब नहीं है भाई, वो उनका पर्सनल मामला है। और दूसरी चीज, मैं ओपन में विरोध करता हूं किसी भी चीज का, इस चीज का, चाहे मेरे आने वाले फ्यूचर पे कुछ पड़े या दुश्मनी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई के साथ हमेशा रहूंगा, क्योंकि मुझे दोनों हाथों में लड्डू रखने की आदत नहीं है। बहुत सारे लोग मेरी समाज में भी ऐसे हैं जो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, इधर का भी उधर का भी। मैं वैसा नहीं हूँ भाई, खुले में विरोध करते हैं। और दुश्मनों की बात रही, जो मेरे वैसे ही बहुत सारे दुश्मन है, 150 और बढ़ जाएंगे तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी बात है। भाई से बढ़कर कुछ नहीं है। राजस्थान का उज्जवल भविष्य रविंदर सिंह भाटी, ये याद रख लेना आने वाले टाइम का। जय श्री राम। इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा, आप सभी लोगों को सच्चाई पता चल गई होगी कि ये सिर्फ राजनीति का एक षड्यंत्र है।